बात कर लेते हैं स्टोरी जादुई चक्की के बारे में। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर जबकि छोटा इंतहाई गरीब। मेहनत करने के बावजूद वो अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता था। इस वजह से वो बहुत परेशान था। बड़े भाई ने बाप की जायदाद में से कुछ भी पैसा अपने छोटे भाई को नहीं दिया था। उसका घर बहुत बड़ा था और दिवाली के मौके पर उसका घर खूब सजा हुआ था। अच्छे कपड़े पहन रखे थे उन्होंने और वो बहुत ही ज़्यादा तैयारियों के साथ उसको एंजॉय कर रहे थे। घर में खूब मिठाइयाँ और मज़े मज़े की चीज़ें आई थीं। जबकि छोटा भाई इस मौके पर भी इंतहाई परेशान था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई के पास जाऊं और वो वहाँ गया और उसने कहा कि मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ मेहनत करने की, लेकिन मैं मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। बड़े भाई ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसने कहा कि मैंने तो खुद बहुत ही मेहनत और मुश्किल से ये सब कुछ कमाया है। तुम भी ऐसा करो कि तुम भी कुछ मेहनत करो ताकि तुम्हें कुछ मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। छोटे भाई ने ये सुना तो उसने कहा चलो मुझे अपने बाप की जायदाद में से ही कुछ पैसा दे दो, जिस पे उसके बड़े भाई ने फिर से इनकार कर दिया और साथ ही छोटे भाई को वापस जाने का बोल दिया। छोटा भाई वापस आ गया। रास्ते में वो जंगल से गुजर रहा था कि उसको एक बुढ़िया नज़र आई जिसके पास कुछ लकड़ियाँ थीं। उसने सोचा कि अगर मैं इसकी कुछ मदद कर दूंगा तो हो सकता है कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। उसने बुढ़िया को कहा कि लाइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसकी बात सुनकर बुढ़िया एग्री हो गई और उसने अपनी लकड़ियों का जो सामान था गट्ठा वो उस लड़के को दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो अपनी मंजिल पर पहुंचे। बुढ़िया ने उससे पूछा तुम क्या काम करते हो? उसने कहा मैं अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुझे कुछ कमाई चाहिए। बुढ़िया ने उसको एक मिठाई का डब्बा दिया और कहा कि ये ख़ास मिठाई है, तुम यहाँ से जाना, वहाँ 4 पेड़ों के पीछे तुम्हें एक गार नज़र आएगा, उसमें 3 बोने रहते हैं, उनको ये दे देना और उनसे एक जादू की चक्की ले लेना, इसके बदले वो तुम्हारे बहुत काम आएगी। लड़के ने यह सुना तो वो चल पड़ा। चलते चलते आगे पहुंच के उसको 4 दरख्त नज़र आए जिनके पीछे एक गार भी था। आहिस्ता आहिस्ता वो उस गार के अंदर दाखिल हो गया जिसमें उसको 3 बोने नज़र आए। क्योंकि वो बोनों की फेवरेट मिठाई थी इसलिए वो कहने लगे कि ये मिठाई तुम हमें दे दो। तीनों बोनों ने बारी बारी यही बोला और साथ ही कहा कि हम इसके बदले में तुम्हें कुछ भी देंगे। लड़के ने बदले में उनसे एक चक्की मांग ली। बोने ने बताया कि ये बहुत काम की चक्की है, इसे तुम जो भी बोलोगे ये वही तुम्हें ला कर देगी, लेकिन जैसे ही काम ख़त्म हो जाए इसके ऊपर ये लाल कपड़ा डाल देना जिससे ये स्टॉप हो जाएगी। लड़का बहुत खुश हुआ और चक्की लेके घर आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बीवी और उसके बच्चे उसी हालत में मौजूद हैं। उसने बोला कि ये मैं बहुत ही काम की चीज़ लाया हूँ। वो चक्की रख के बैठ गए और उसने बोला चक्की चक्की चावल निकाल। तो चक्की ने ढेरों ढेर चावल निकालना शुरू कर दिया। उसने लाल कपड़ा डाला तो वो रुक गई। इसी तरह उसने ज़रूरत की तमाम चीज़ें चक्की से निकलवा ली और खूब पेट भर के खाया। अब उनके पास सामान इतना हो गया था कि वो शहर ले जाकर उसको बेचने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इनकी हालत तब्दील हो गई। इन्होंने अपना घर भी नया ले लिया। बड़े भाई को जब ये इल्म हुआ तो उसने सोचा कि आखिर इसके हाथ में ऐसा कौन सा जादू आया है। उसने सोचा कि मैं जाकर ज़रूर देखूंगा। एक दिन वो उनके घर के पास चला गया और बाहर ही अभी था कि उसे आवाज़ सुनाई दी चक्की के बारे में। छोटा भाई चक्की से चीज़ मांग रहा था और वही चीज़ हाजिर हो रही थी। बड़े भाई ने सोचा कि क्यों ना मैं ये चक्की यहाँ से चुरा लूँ, और वो एक दिन चुपके से आया और चक्की लेके चल दिया। घर पहुँचा तो उसने बीवी को कहा कि अपना सामान बांधो और ये घर छोड़ के हम गांव वाले घर जा रहे हैं क्योंकि ये चक्की बहुत ही काम की है। बीवी ने कहा कि आखिर एक चक्की लेकर हम क्यों जा रहे हैं, जिस पर उसने उसको डांट दिया और कहा कि बस हमें चलना ही है। वो कश्ती में सवार हो गए और चक्की को भी साथ रख लिया। बीवी पूछती जा रही थी जिस पर उसने कहा कि मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि आखिर इस चक्की का क्या मकसद है, तुम बस इसके करिश्मे देखती जाना। जैसे ही कश्ती थोड़ा सा आगे गई आदमी ने उसे कहा चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना शुरू किया तो वो रुकी ही नहीं, और क्योंकि बड़े भाई को तो इसको स्टॉप करने का तरीका पता ही नहीं था इस वजह से पूरी कश्ती में नमक भर गया और वो उसको डुबा के ले गई। जबकि छोटा भाई मेहनत से उसने जो काम शुरू किया था वो मज़ीद बढ़ने लगा और उसको अब चक्की की ज़रूरत ही ना थी। इसका नतीजा ये है कि लालच बुरी बला है।